हेलो एवरीवन, नमस्कार। हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। अगर दोस्तों आप जो है ना अंग्रेजी पढ़ना लिखना नहीं आता है दोस्तों, आपको जो है ना ये जरूर चीजों को सीखना चाहिए। वो कैसे? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे आपको व्हाट्सएप पे कहीं भी दोस्तों चैटिंग करना है तो ये रेड कलर में जो बीच बीच में अक्षर है आप देख रहे हैं दोस्तों, इंग्लिश के अक्षर है, ये दोस्तों मात्रा का सिंबल है। जैसे दोस्तों यहाँ पे लिखा है याद, है ना दोस्तों, क्या चीज है? याद है। तो यहाँ पे एक चीज देखिएगा दोस्तों, य के लिए दोस्तों आपका जो है ना यहाँ पे वाई हो गया। क्या हो गया दोस्तों? य के लिए यानी दोस्तों वाई हो गया। फिर दोस्तों यहाँ पे द के लिए डी आपका हो गया, है ना। और दोस्तों बीच में जो ये आ की मात्रा है, आ की मात्रा के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे दोस्तों क्या चीज है, तो यहाँ पे डबल ए है। और दोस्तों मान लो यहाँ पे अगर हम लोग सिंगल ए लिखते तो क्या दोस्तों ये सही नहीं होता? सही होता दोस्तों। जैसे यहाँ पे दोस्तों लिखा है दोस्त, है ना, तो यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे द है ना, द है तो द का दोस्तों डी होगा, ओकले की मात्रा का क्या होगा? ओ होगा। फिर दोस्तों आधा स है तो यहाँ पे एस होगा, टी से दोस्तों त होगा। जैसे आप लोग यहाँ पे आप लोग देखेंगे दोस्तों तो आपको समझ में भी आएगा, डी ओ एस टी। जैसे यहाँ पे मैंने बताया तो एक एक चीज आपके लिए बहुत आसान है दोस्तों। बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे, एक एक चीज आपको दोस्तों समझ में आएगा, सीखने को मिलेगा दोस्तों। मात्रा के साथ आपको मैं सिखाऊंगा, बताऊंगा कैसे आप लोग कोई मैसेज भेजता है तो आप उसको अच्छे से रीड कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे, और इधर से भी आप लोग मैसेज शुद्ध रूप से कर पाएंगे, भेज पाएंगे, है ना दोस्तों, ताकि आपको कोई मतलब अनपढ़ नहीं समझे दोस्तों, पढ़ा लिखा समझे, है ना दोस्तों। चलिए जैसे यहाँ पे देखिए है, तो यहाँ पे पहले दोस्तों क्या है? ह है, तो ह का दोस्तों यहाँ पे एच हो गया, है ना। और आई की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो आई की मात्रा का इंग्लिश दोस्तों यहाँ पे क्या होगा? ए और आई होगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे देखो यहाँ पे हेलो दोस्त याद है स्कूल, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे स्कूल हो गया। फिर यहाँ पे दोस्तों के, ठीक है, तो यहाँ पे के ई से के हो गया वो। फिर यहाँ पे देखो दिन है, तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों द का केवल यहाँ पे डी लिखा गया है, और दोस्तों न का यहाँ पे इन हो गया। तो क्या दोस्तों ये दिन बन गया? नहीं, छोटी की मात्रा का इंग्लिश आई होता है। तो यहाँ पे बीच में दोस्तों क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे होना चाहिए दोस्तों आई, डी आई एन, दिन। तो इस प्रकार से एक एक चीजों को आप लोग सीखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए हम लिखा है, इसमें कोई मात्रा नहीं है, तो एच से दोस्तों यहाँ पे ह हो गया, म का दोस्तों एम हो गया। तो क्या दोस्तों ये हम जो लिखा गया है इंग्लिश में वो सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोस्तों बीच में ए का प्रयोग होगा, क्योंकि ह में अ का ध्वनि आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग देखेंगे जैसे दोस्तों क्या चीज इसमें छुपा हुआ है, तो ए छुपा हुआ है ना दोस्तों आपके सामने। तो आइए ना दोस्तों एक एक चीज को आपको हम अच्छे से दोस्तों सिखाते हुए चलते हैं, ताकि आपको समझ में आ सके। अगर दोस्तों आपको व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी दोस्तों आपको चैटिंग करके एक दूसरे से अच्छे से शुद्ध रूप से दोस्तों बातें करना है, आपको शर्मिंदगी नहीं उठाना है दोस्तों, तो आप जो है ना इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको एक एक चीज जो है ना कट टू कट दोस्तों समझने को मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझाने वाले हैं, बिल्कुल जीरो से। जैसे यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, आपका यहाँ पे जो भी चार्ट है दोस्तों, यही आपका अक्षरे हैं। जो आप इसमें कमांड बना लेते हैं तो आपको आसान सा दोस्तों लगने लगता है एक एक चीज। जैसे यहाँ पे देखिए अ है, तो अ का दोस्तों आपका इंग्लिश होता है ए। फिर दोस्तों बात करें आ का, तो पहले हम अ आ को अच्छे से पढ़ते हैं, फिर दोस्तों मात्रा के साथ में भी बताएंगे आपको। ए से अ, डबल ए से आ, आई से ई, डबल ई से ई, उ से यानी यू से उ, डबल ओ से उ। फिर यहाँ पे आर आई से दोस्तों आपका री होता है, ई से ए आई से ए, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अंग या ए एम से भी अंग होता है, ए एच से अह। इस प्रकार से स्वर अक्षर आप पढ़ेंगे इंग्लिश में। फिर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे अ का ए हो गया, यानी दोस्तों अ का यहाँ पे बात करें तो अ का ध्वनि रहता है। क से ज्ञ तक जितना अक्षर होता है ये बहुत काम का चीज होता है दोस्तों। फिर यहाँ पे आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा के लिए ए लगेगा। जैसे मान लो दोस्तों यहाँ पे राजू लिखा है, तो आर लिखेंगे आ की मात्रा के लिए। यहाँ पे क्या चीज है? डबल ए है, तो यहाँ पे डबल ए। ज का दोस्तों जे हो जाएगा, और बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ, राजू। और यहाँ पे हम ऐसे भी लिख देंगे, अगर आर ए जे यू, तो ये भी आपका सही है, दोनों कंडीशन में सही है ना। जैसे मान लो राजू घर जाओ, ठीक है, जैसे मान लो लिखा गया दोस्तों यहाँ पे राजू, है ना, राजू। फिर यहाँ पे घ और घर जा ओ, है ना दोस्तों, इस प्रकार से। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे चैट करोगे? हिंदी वाली इंग्लिश बात कर रहा हूं। आर ए से दोस्तों यहाँ पे रा हो गया, जे यू से जू,
राजू हो गया। फिर यहाँ पे घर है तो यहाँ पे GHAR लिखेंगे। ए क्यों लगा? क्योंकि घ में अ का ध्वनि है। आधा घ प्लस दोस्तों तो आधा घ के लिए GH, के लिए ए, आर से र घर, जे से दोस्तों यहाँ पे ज हो गया, आ की मात्रा के लिए ए, ओ के लिए दोस्तों आप जैसे अभी पढ़े हैं दोस्तों ओ से ओ, तो यहाँ पे ओ से ओ, तो ये आपका हो गया राजू घर जाओ। तो एक एक चीज आपको समझने को सीखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे है ना, समझते चलिए आप लोग। अब यहाँ पे देखिए छोटी ई की मात्रा के लिए आई का, फिर यहाँ पे दोस्तों बड़ी ई की मात्रा के लिए आई और डबल ई दोनों का प्रयोग करेंगे। फिर यहाँ पे ये आपका ऊ की मात्रा है, यू से होगा। फिर दोस्तों बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ और यू दोनों लिखा जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे एकले की मात्रा के लिए ई लिखा जाएगा, है ना, और ए के लिए दोस्तों ये दोनों अक्षर लिखा जाएगा, है ना, कोई भी आप लिख सकते हो। आई के लिए देखिए यहाँ पे मात्रा ये हो गया और इसका इंग्लिश ए आई। ठीक है, ओ के लिए दोस्तों यहाँ पे मात्रा ये हो गया, ए यू से आपका ये मात्रा हो गया और ये मात्रा रहेगा तो आप ए यू लिखेंगे। अंग की मात्रा ये और अंग की मात्रा का इंग्लिश दोनों होगा, है ना। फिर यहाँ पे अह की मात्रा ये और ए एच से आपका अह। इस प्रकार से जैसे यहाँ पे आप कह को आप याद कर लेंगे, के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग। दोस्तों एक एक वर्ग में दोस्तों आपका यानी ये क का एक वर्ग है दोस्तों, है ना। जैसे यहाँ पे च का वर्ग है, ट का वर्ग है, त का वर्ग है, प का, फिर दोस्तों पहवा म हो गया है, उसके बाद से य का वर्ग, स का वर्ग, है ना, पांच पांच अक्षर का। के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग। फिर यहाँ पे सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से इ, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से अड़। ठीक है, टी से दोस्तों फिर यहाँ पे देखिए जो आप ट वर्ग देखे हो उसका भी इंग्लिश दोस्तों यहाँ पे सेम होगा। टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से दोस्तों ध, एन से आपका न, है ना। फिर यहाँ पे आप देखेंगे पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म। फिर यहाँ पे वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से व, एस एच से तालव्य स, एस एच से मूर्धा वाला स, एस से दंत स, एच से ह, के एस एच से छतरी वाला छ, टी आर से त्र, ज्ञ का यहाँ पे इंग्लिश है। अब इस खंड में जो है दोस्तों आपका 1 2 3 4 5 6 गो अक्षर ये आपको कठिन वाले अक्षर में आते हैं दोस्तों। इसका इंग्लिश आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा, बहुत काम का चीज है ये। री की मात्रा के लिए आर आई, यानी री के लिए भी आर आई, मात्रा के लिए भी आर आई। ध ऐसे रहेगा तो डी एच लिखिएगा। अंग के लिए दोस्तों यहाँ पे ड़ है दोस्तों तो डी लिखिएगा। स्र के लिए ए से 4 होता है, ज के लिए जेड होता है, और दोस्तों कहीं कहीं पे हम लोग जे एन भी लिखते हैं, जे एन भी लिखते हैं ना, जेड एन जे एन। फिर यहाँ पे ज्ञ के लिए जी वाई, है ना। तो ये अक्षरे आप ध्यान रखिएगा। अब इसको आप बनाइएगा, जैसे रमन लिखा है तो र का इंग्लिश आप इसमें खोजोगे तो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे आप लिखेंगे आर। म का इंग्लिश इसमें ही मिलेगा दोस्तों आपको, यहाँ पे दोस्तों, है ना, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, है ना आपके सामने। तो यहाँ पे एम हो गया। फिर यहाँ पे न का इंग्लिश आपको इसी में मिलेगा, यहाँ पे दोस्तों एन, तो यहाँ पे आप एन लिख दीजिए। अब यहाँ पे रमन का इंग्लिश सही हो गया? नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल गलत हो गया। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैंने बताया था ना, अ का ध्वनि क से ज्ञ तक जितना अक्षर होता है सब में सम्मिलित मिला हुआ रहता है, तो आपको ई का प्रयोग करते हुए एक एक चीजों को बैठा करके लिखना है, जैसे आर ए एम ए एन, तो आपका ये क्या हो गया? रमन हो गया दोस्तों, है ना। तो चलिए, है ना, अब जाकर के आपका ये सही हुआ, रमन, है ना। फिर यहाँ पे दीपक है तो यहाँ पे डी लिखेंगे, बड़ी की मात्रा आपको इसमें मिलेगा। यहाँ पे बड़ी की मात्रा के लिए अब यहाँ पे बताओ क्या लगाएं, आई लगाएं या डबल ही लगाएं? तो यहाँ पे डबल ही लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि शुरुआत में अगर बड़ी की मात्रा शुरुआत हो रहा है दोस्तों तो आप वहां पे डबल ही का प्रयोग करेंगे। शुरुआत में इसलिए लिखा जाता है बड़ी की मात्रा क्योंकि उच्चारण धीरा नहीं होता है, सिंपल नहीं होता है, खींच करके होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे डबल ई, उसके बाद से प का लिखेंगे पी ए से प और के से क। दीपक, अब देखो प खाली है, इसमें मात्रा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन पढ़ोगे तो अ का ध्वनि इसमें आएगा, तो यहाँ पे ए आपको लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे संजीव है तो स का पहले एस लिखोगे, स आपको इसमें देखने को मिलेगा यहाँ पे दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे हम उठा करके एस लिख देंगे। अंग की मात्रा आपको इसमें मात्रा में देखने को मिलेगा, देखो यहाँ पे ए एन लगेगा, ए एम। अब बताओ यहाँ पे कैसे आप चूज करोगे कि ए एन लगाए या ए एम लिखे? तो यहाँ पे दोस्तों आप उच्चारण के हिसाब से सन, यानी न का उच्चारण इस बिंदी का है तो आप ए एन लिखते हो, म का उच्चारण आता है तो आप ए एम लिखते हो। तो यहाँ पे उच्चारण क्या है? न के रूप में है तो ए और एन लगेगा। फिर यहाँ पे ज का जे लगेगा, बड़ी की मात्रा है, बीच में ही है दोस्तों, लास्ट में रहता तो हम आई का प्रयोग कर लेते, लेकिन बीच में है बड़ी की मात्रा, तो यहाँ पे डबल ही लिखा जाएगा। व के लिए भी संजीव। अब मुकेश है तो इसको आप कमेंट में लिख करके बताओ, ये सभी चीज आपके सामने है दोस्तों, है ना, विद प्रूफ के साथ में दोस्तों, ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हो दोस्तों। चलो आगे बढ़ेंगे।
अब दोस्तों मेरा काम है दोस्तों आपको एक एक चीजों को समझा देना, प्रैक्टिस अभ्यास करा देना, ताकि आपको एक एक चीज आसान लगने लगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या है, ई है, तो ई से दोस्तों हम लिखेंगे ए, उसके बाद से क। एक मान लो ये कहानी है दोस्तों, इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आपके पास जो है ना, आपके पास कोई चैट करके भेजता है, लिख करके कुछ भेजता है, तो आप उसको कैसे रीड कर पाओगे, क्या लिखा है नहीं लिखा है, तो इस प्रकार से आप लिख पढ़ पाओगे। जैसे देखो मात्रा है आपके सामने, जहां पे घबराना, जैसे यहाँ पे एक एक अक्षर है और एक एक अक्षर का ऊपर मात्रा है वो लगा देना। जैसे सी डबल एच है, तो सी डबल एच से अभी याद करिए छ होता है, ओ से आप इसमें खोज लो ना, ओ की मात्रा है तो छ में उकले की मात्रा। फिर यहाँ पे टी से ट हो जाएगा, ई से दोस्तों एकले की मात्रा छोटे। फिर यहाँ पे एस से स हो जाएगा, ई से आपका एकले की मात्रा छोटे से। जी से ग, ए से दोस्तों यहाँ पे आ की मात्रा, ओ से दोस्तों यहाँ पे जो है ना आपका क्या हो जाएगा, ओ है ना। उसके बाद से एन से दोस्तों आपका ऐसे बिंदी गाओ, जबकि दोस्तों ये गलत हो गया है ना। अब यहाँ पे जो है ना जी ए, ठीक है, उसके बाद से दोस्तों एन, उसके बाद से भी रहता, तो ये आपका हो जाता दोस्तों गांव, इस प्रकार से है ना, गांव इस प्रकार से। फिर यहाँ पे एम से दोस्तों म हो गया, ई से एकले की मात्रा में। फिर यहाँ पे आर से आपका र आ गया, ए से दोस्तों आ की मात्रा, जे से दोस्तों यहाँ पे ज, और यू से आपका ऊ की मात्रा, लास्ट में बड़ा ऊ की मात्रा लगता है यू से है ना, राजू। एन से दोस्तों न आ गया, डबल ए रहे तो क्या हो गया, आ की ही मात्रा बैठेगा, एम से आपका म आ गया नाम। फिर यहाँ पे के से आपका क आ गया, ए से आ की मात्रा का हो गया है ना। फिर यहाँ पे देखेंगे दोस्तों वही चीज है सेम टू सेम, तो ई से ए आएगा, के से क आएगा एक। फिर यहाँ पे दोस्तों एल ए से ल, डी से दोस्तों यहाँ पे ड, उसके बाद से के से दोस्तों क, और ए से आपका आ की मात्रा लड़का, लड़का है ना। फिर यहाँ पे आप देखेंगे आर है तो र लिखेंगे है ना, आर से र होगा, और ए है तो यहाँ पे दोस्तों आ की मात्रा बैठा दो, कोई दिक्कत नहीं है, एच से ह, टी से त, और ए से आ की मात्रा। राहता नहीं दोस्तों, यहाँ से आ की मात्रा हटा करके पढ़ो, रहता, ये आपका सही शब्द हुआ। ठीक है, टी एच से दोस्तों थ हो गया, ए से आ की मात्रा, रहता था। ठीक है, और यहाँ पे देखो यू से ऊ लगेगा, न कि ऊ की मात्रा है ना, एस से दोस्तों स, और यहाँ पे के से क, और ई से दोस्तों आपका इस पे एकले की मात्रा, उसके पी से दोस्तों यहाँ पे प, आई से ई की मात्रा, टी से त, और ए से आ की मात्रा पिता। ई से दोस्तों ए आ जाएगा, के से आपका क आ जाएगा, ए का एक है ना। फिर यहाँ पे देखो के से क आ गया, आई से ई की मात्रा, एस से दोस्तों यहाँ पे स आ गया, ए से दोस्तों आ की भी मात्रा होता है, डबल ए से भी होता है, तो यहाँ पे आ की मात्रा बैठा दो, एन से दोस्तों न। किसान और किसान, वही दोस्तों आ की मात्रा हटा देते, किसान थे नहीं दोस्तों, किसान थे है ना। फिर यहाँ पे देखो टी एच से थ हो गया, ई से एकले की मात्रा थे। अब यहाँ पे देखो जे से दोस्तों ज हो गया, ओ से उकले की मात्रा जो, डी से दोस्तों द आ गया, आई से दोस्तों ई की मात्रा, एन से दोस्तों यहाँ पे न। दिन, आर से र हो गया, डबल ए से, देखो यहाँ पे आ की मात्रा है, तो यहाँ पे दोस्तों आ की मात्रा आ गया, टी से दोस्तों त, रात। ठीक है, फिर यहाँ पे के एच से ख हो गया, ई से एकले की मात्रा, टी से दोस्तों त, ओ से उकले की मात्रा, एन है तो इस पे बिंदी ऐसे आ जाएगा, खेतों। फिर यहाँ पे दोस्तों एम से म आ गया, ई से एकले की मात्रा में, के से दोस्तों यहाँ पे क, डबल ए है तो आ की मात्रा, एम से दोस्तों यहाँ पे म, काम, खेतों में काम। फिर यहाँ पे देखो के ए से दोस्तों आपका क, आर से र, टी से ते करते थे, राजू स्कूल जाता। अब इस प्रकार से आप जो है ना इसको खुद से लिख करके प्रैक्टिस अभ्यास करना। और आपके सामने यहाँ पे दोस्तों मात्रा भी है, ये दोस्तों आपका जो है ना ब्रह्मास्त्र है दोस्तों, आप इसको जो है ना अच्छे से देखना, पढ़ना, रिवाइज करना, आपको आने लगेगा एक एक चीज। ठीक है, तो आज की क्लास को दोस्तों बनाने का मेरा मेन मकसद ये था कि आप सबको जो है ना आसानी से एक एक चीजों को दोस्तों जो है ना मैं आपको सिखा सकूं। जैसे यहाँ पे आप देख भी सकते हैं दोस्तों, ठीक है, उसको आप जो है ना कमेंट करना, और दोस्तों व्हाट्सएप पे चैटिंग करने के वक्त आप जो है ना छोटे छोटे इन सभी वर्ड को जो है ना आप लोग प्रैक्टिस करना। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है एच है तो ह हो गया, और ए से आ की मात्रा, एम से हम नहीं होता है, हम होता है, तो यहाँ से मात्रा हटा दो, हम हो गया। जैसे डी से द, ओ से उकले की मात्रा, एन से न, ओ से उकले की मात्रा दोनों। फिर यहाँ पे के ए से क, बी एच से भ, आई से ई की मात्रा कभी। ए से दोस्तों अ हो गया, एल ए से ल, जी से ग अलग। फिर यहाँ पे एन ए से न, और एच आई से ही नहीं। फिर यहाँ पे एच से ह, ओ से उकले की मात्रा, एन से इसमें बिंदी, जी से ग, ई से एकले की मात्रा होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो टी से त, यू से ऊ की मात्रा, एम से दोस्तों म, तुम, ए यू है तो स्वर अक्षर लिखा जाएगा औ, आर से र और।
फिर यहाँ पे एम से म और ए आई से ऐ की मात्रा मैं, सी एच ए से दोस्तों च, एल ओ से दोस्तों यहाँ पे लू, चलू, एम से दोस्तों म, आई से ई की मात्रा, एल से ल, के ए से क, आर से र, मिलकर, डब्ल्यू से वो, ए से आ की मात्रा, डी ए से दा, वादा। अब नीचे वाला जो भी शब्द है आप इसको खुद से लिखो, प्रैक्टिस करो इस प्रकार से, छोटे छोटे वर्ड को लिख करके प्रैक्टिस अभ्यास करोगे, व्हाट्सएप पे चैटिंग करना आप शुरुआत इस प्रकार से कर लोगे। तो आज की क्लास को दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं। यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए आप सबका दोस्तों जो है ना मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। लास्ट तक यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, बने रहने के लिए आप सबका दिल से दोस्तों शुक्रिया। आपको पीडीएफ चाहिए मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाना डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा, लिंक पे क्लिक कर ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, आपको वहां पे पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, लिख करके रिवाइज भी कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, लास्ट तक जुड़े रहने के लिए दिल से आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।